हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़मा इन्वेस्टमेंट में। अदानी विल्मर ने मार्केट क्लोजिंग आवर्स के दौरान अपने रिजल्ट्स अनाउंस करे हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक में एक भारी भरकम तेजी के बाद में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, तो क्या इन रिजल्ट्स के बाद में फिर से स्टॉक में तेजी बन सकती है? डिटेल में इस बारे में बात करेंगे और जो है फ्यूचर आउटलुक कैसा है और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर की क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पे होनी चाहिए, इस बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, Q4 का जो प्रॉफिट है वो कंसोलिडेटेड बेसिस पे 234 करोड़ के आसपास आया है। रेवेन्यू 14,000 करोड़ आया है। Q&Q Y-on-Y दोनों ही बेसिस पे प्रॉफिट बढ़कर आया है। 211 करोड़ से बढ़ के 234 करोड़ हुआ है और Y-on-Y बेसिस पे 202 करोड़ से बढ़ के 234 करोड़। Y-on-Y बेसिस पे हमने जो प्रॉफिट यहाँ पर लिया है वो वन टाइम जो टैक्स है उसके रिवर्सल को एडजस्ट करके लिया है। रिवेन्यू के फ्रंट पे Y-on-Y बेसिस पे 40% के आसपास की जंप देखने को मिली है और लगभग 5% के आसपास की जो जंप है वो रेवेन्यू के फ्रंट पे Q&Q बेसिस पे देखने को मिली है। तो दोनों ही Y-on-Y Q&Q बेसिस पे प्रॉफिट बढ़कर आया है। सारी फिगर कंसोलिडेटेड है। कंपनी ने पूरे FY22 के लिए 54,000 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू क्लॉक किया है और फर्स्ट टाइम जो है 50,000 करोड़ का से ऊपर का रिवेन्यू कंपनी ने क्लॉक किया है। 1900 करोड़ के आसपास का एबिट आया है। अगर Y-on-Y बेसिस पे कंपेयर करें तो हर पैरामीटर पे जो है कंपनी ने इस फाइनेंशियल ईयर में ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है। एक जो सबसे बड़ी फिगर जो मुझे इन रिजल्ट्स में अच्छी लगी है वो फूड बिजनेस के फ्रंट पर है। इस बार जो है लगभग 38% के आसपास की Y-on-Y ग्रोथ दिखाई है। फूड बिजनेस इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो मार्जिन है वो कमोडिटी बेस्ड बिजनेस से काफ़ी हाई होता है। तो जितना ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ पर कंपनी क्लॉक करेगी उतना ही ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी जो है बढ़ने के चांसेस रहते हैं और वैल्यूएशंस भी कंपनी को उतनी ही ज़्यादा मिलती है। फ्रेंड्स, कंपनी ने कुछ और हाइलाइट्स जो है रिजल्ट्स में यहाँ पर दी है। ई कॉमर्स बिजनेस में 34% के आसपास की ग्रोथ आई है। B2C सेगमेंट से 72% के आसपास की इनकी सेल आती है। कंपनी जो है लगातार अपना फुटप्रिंट ई कॉमर्स मॉडर्न रिटेल स्टोर्स में बढ़ा रही है और अनडाउटेडली अदानी विल्मर्स के जो प्रोडक्ट हैं उन वो हाउस होल्ड नेम है और लगभग पैन इंडिया उनकी प्रेजेंस है। ये एक बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड्स, रिजल्ट्स कैसे हैं पहले उस बारे में बात करते हैं। रिजल्ट्स फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। अगर रेवेन्यू के फ्रंट पे मैं बात करूं या फिर मैं बॉटम लाइन प्रॉफिट के फ्रंट पे बात करूं तो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। सबसे ज़्यादा जो अदानी ग्रुप विल्मर के साथ प्रॉब्लम है वो मार्जिन के फ्रंट पर है। फूड बिजनेस तो इनका अभी जो है नेट लेवल पर लॉस में है, वहाँ कोई बड़ा प्रॉफिट निकल के नहीं आ रहा है। हालांकि काफ़ी नए न्यू प्रोडक्ट ये लॉन्च कर रहे हैं वहाँ पे, तो आने वाले टाइम में अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ से आएगी। कमोडिटी बिजनेस में जो इनका मार्जिन है वो 3% के आसपास रहता है ऑपरेटिंग लेवल पे, जो वाकई में ही बहुत कम है। फुल ईयर का EPS 6 रुपये के आसपास आया है। कंसोलिडेटेड बेसिस पे 1 रुपये 80 पैसे के आसपास का जो EPS है वो Q4 का आया है। 1900 करोड़ के आसपास का फुल ईयर एबिट है और 753 जो आज की क्लोजिंग है वहाँ पे 98,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल बैठती है। फ्रेंड्स, अगर एबिट के फ्रंट पर भी आप देखोगे, एबिट के फ्रंट पर भी तो कंपनी लगभग 55-60 के PE पे ट्रेड कर रही है, एबिट टू मार्केट कैपिटल, जो बहुत एक्सपेंसिव है। EPS PE के फ्रंट पे बात करें तो लगभग 100 से ऊपर, अगर फॉरवर्ड EPS हम मान के चलें 8 रुपये के आसपास का कंपनी क्लॉक करती है, 7-7.5 रुपये का, तो वहाँ पर भी 100 के से ऊपर के PE पे जो है कंपनी ट्रेड कर रही है। इस कंपनी के वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव लगते हैं, पर अनडाउटेडली जो ग्रोथ है वो इसमें ग्रोथ मोमेंटम रहेगा। नए कैटेगरीज में कंपनी एक्सपेंड कर रही है। फूड बिजनेस पे फोकस है जो हाई मार्जिन बिजनेस है, ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात आती है मार्केट का रिएक्शन रिजल्ट्स पे। मेरा मानना फ्रेंड्स ऐसा है कि मार्केट का जो रिएक्शन है इन रिजल्ट्स पे वो न्यूट्रल टू निगेटिव रहना चाहिए और स्टॉक में कंसोलिडेशन का और करेक्शन का दौर जारी रह सकता है। यहाँ पर स्टॉक में थोड़े से नीचे के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है क्योंकि स्टॉक इन लेवल्स पर भी बहुत ज़्यादा भागा हुआ है। हालांकि जो है ऊपर के लेवल से 100 रुपये 125 रुपये के आसपास स्टॉक गिर गया, पर उसके बाद भी वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव है। IPO प्राइस से अभी भी स्टॉक लगभग 3.5-4 गुना के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब बात आती है फ्यूचर आउटलुक की। जो IPO का अलॉटमेंट लेके बैठे हैं या जिन्होंने हाल फिलहाल में स्टॉक लिया है, अगर लॉन्ग टर्म 3-5 साल होल्ड करते हैं तो स्टॉक में कोई बुराई नहीं है। कंजम्पशन थीम है, लीडर है मार्केट के,
बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस है। इवन इस बार तो उन्होंने कुछ डेट रिपेमेंट्स भी करी है, कैपेक्स भी किया है, तो कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सिर्फ वैल्यूएशन थोड़े से हायर नोट पर है। वैसे तो अदानी ग्रुप की सारी कंपनी के वैल्यूएशन हायर नोट पर हैं और वहां से भी उन्होंने आउट परफॉर्म किया है। तो फ्रेंड्स मेरा मानना है कि यहाँ से तुरंत में कोई बहुत बड़ा मूव ना आए, पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत बढ़िया है। अगर कोई नई फ्रेश एंट्री करने की सोच रहा है तो करेक्शन पे ले, और अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और 3-5 साल रुक सकता है तो यहाँ से भी अच्छे रिटर्न दिखाने का दमखम रखता है। पर फिलहाल वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हैं और इन रिजल्ट्स का न्यूट्रल टू जो है नेगेटिव इंपैक्ट मुझे लगता है स्टॉक पे आना चाहिए, और फर्दर थोड़ी सी करेक्शन यहाँ से आपको देखने को मिल सकती है। सब्सटैंशियल 10-15% की करेक्शन आती है तो उसके बाद आप मान के चलिए कि शायद स्टॉक जो है सेटल डाउन हो। मुझे लगता है यहाँ से स्टॉक में थोड़ा करेक्शन और प्रॉफिट बुकिंग देखने को इन रिजल्ट्स के बेसिस पे मिलना चाहिए। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आएगी लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माय इन्वेस्टमेंट को